नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचित। पाकिस्तान आर्मी को बड़ी जोर से एक शॉक लगा है। कुछ रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि भैया बहुत सारे बांग्लादेशीज आर ईगर टू जॉइन एंड फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द टीटीपी। मतलब टीटीपी में अब बांग्लादेशी घुसने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक करीब 500,000 लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देव गॉट वेरी हेविली ट्रेन्ड एंड अटैक्स जो पाकिस्तान के ऊपर हैं, उनके अंदर ये इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। टीटीपी रिक्रूटर्स ने बांग्लादेश में जब ये केओस हुआ, उसमें जो मदरसा है और इन चीज़ों के अंदर लोग बैठे हैं, उनके नेटवर्क्स को टैप करा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, चिटगांव, कॉक्स बाज़ार, तेकनाफ, शिलेट, त्रिपुरा के रूट्स के अंदर इन्होंने काफ़ी लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लगाया और इनको रेडिकलाइज़ करा। उसके बाद ये इनको वहाँ पर अपने साथ लेके गए हैं। यहाँ से एक रूट चलता है चिटगांव टू कराची, जहाँ पर एक हिडन कोवर्ट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ पर इन लोगों को लेके जाया जाता है। काफ़ी सारे एन्क्रिप्टेड चैनल्स और हवाला पाइपलाइन्स के थोड़ा-सा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो ओपन सोर्सेज़ के अंदर है, उससे मुझे ये पता चला है कि भैया देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ मनी दैट हैज़ बीन पेड फ्रॉम पाकिस्तानी सोर्सेज़। जो टीटीपी के प्रो हैं, उन्होंने इनको दिए हैं और इन्होंने काफ़ी मैन पावर इस तरफ भेजी है। टीटीपी की ये जो इंक्लूजन है ऑफ नॉन पश्तून, ठीक है? जो एक ट्राइबल इमेज थी ना, उसको तोड़ के सीधा कचरे के डिब्बे में डालती है। अब टीटीपी को भी पता है यार, लीडर तो वही हैं, ये काम करने के लिए बंदे चाहिए इनको, फोड़ने के लिए बंदे चाहिए, पाकिस्तानियों पे अटैक्स करने के लिए बंदे चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग। नाउ द आईएसआई के जो चीफ्स हैं और जो आर्मी के चीफ्स हैं, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, थोड़े टाइम पहले इनके चीफ ऑफ जनरल साहब मिले थे इनके आर्मी चीफ से। रिपोर्ट्स ये आई थी काफ़ी झगड़ा-झगड़ा हुआ इनका वहाँ पर। और हमको ये भी पता है आईएसआई के बंदे उस तरफ उन रीजन्स के अंदर जाते हैं, कॉक्स बाज़ार के अंदर, बंदरबन रंगबंदी बेल्ट के अंदर, उसके बाद चिटगांव रीजन के अंदर ये लोग वहाँ पर गए हैं टू एक्चुअली सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑफ कोर्स इनका वहाँ पर कुछ और भी एजेंडा है जिसके बारे में भी बात करूँगा मैं, जो इनके विजिट्स ये लोग जो वहाँ पर है, चलिए उसको खत्म कर लेते हैं पहले। इनका जो विजिट है बेसिकली इज़ टू ट्राई एंड रिक्रिएट देयर ओल्ड नेटवर्क्स। ठीक है? पुराने जो उल्फा के, एनएससीएन के नेटवर्क्स हैं, उनको जगाने का और भारत के अंदर कुछ उल्टे काम करने का। बट वो करते-करते इनको ये समझ में आया कि भैया भारत के यहाँ उल्टे काम तो बाद में है, यहाँ पर तो साले अपनी अपनी वाट लग रही है। बांग्लादेश की तरफ से बड़ा क्लियरली बोला गया, भैया हमको नहीं पता क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी हो रहा है तुम्हारे बंदे हैं जो कर रहे हैं, हमको नहीं पता। वी हैव व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इज़ नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। टू अ पॉइंट काफ़ी इनका झगड़ा-झगड़ा हुआ है इस चक्कर के अंदर कि भैया ये क्या है यार, व्हाई आरंट यू आप लोग रोक क्यों नहीं रहे इन लोगों को, ये आके हमको वहाँ पर फोड़ दें। पता ये चला कि करीब 500 से 1000 बांग्लादेशीज़ हैव ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। 2023 एंड की तरफ से ये जाने शुरू हो चुके थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनको अफ़गानिस्तान के खुरान और नूरिस्तान सेक्टर्स और पाकिस्तान के अंदर कोई जगह, बन्नू के आस-पास जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पर इत्तेहाद लश्कर की तरह से इनको मतलब नाम दिया गया है, इत्तेहाद लश्कर। इसके बाद इनके 50 से ज़्यादा बंदे हैं जो सुपर ट्रेन्ड हो गए, मतलब एकदम बोलते हैं ना स्पेशल फोर्सेस टाइप ट्रेन हो गई है, जो कराची और क्वेटा बेल्ट्स के अंदर इस टाइम पे एक्टिव हैं। एक नया सेल और बनाया था मीरान शाह में जो बंगाली स्पीकिंग रिक्रूट्स के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था ना, प्रोपेगेंडा, ट्रांसलेशन ये वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मीरान शाह में एक और सेल बनाया गया जिसका पूरा एक बंगाली प्रोपेगेंडा बनाया गया, किस तरह से इनको और वहां पर रिक्रूट करना है। क्योंकि ये जो बंदे वहां पर आए हैं उसमें से कुछ लोग 30 40 50 लोगों को लगाया है इन लोगों ने टू एक्चुअली रन प्रोपेगेंडा विद इन देयर एरियाज, अपने एरियाज के अंदर ये प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, ताकि थोड़ा और रिक्रूटमेंट बढ़ सके। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस की तरफ से काफ़ी इनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली है एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन इन्होंने जाके इनको बताया यार वहाँ पर हो रहा है, हमको नहीं पता, तुम लोगों ने पूरा वहाँ पर कचरा कर रखा है, आप जाके तुम अपने आप साफ कर लो वहाँ पर। वी आर नॉट रिस्पांसिबल। सो बांग्लादेशियों ने वहाँ पर अपने हाथ उठा रखे हैं। ये नेटवर्क छोटा नहीं है साहब, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। एंड दिस नेटवर्क बीइंग सो बिग, इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर पाकिस्तान। एंड यहाँ पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश करी कि भई किसी तरह से यहाँ पर भारत की तरफ कुछ रीडायरेक्ट किया जाए। बट वो भारत की तरफ क्या रीडायरेक्ट हो, अपनी अपनी भी अपने भी पिछवाड़े में आग लगा के चले गए हैं।
अब देखिए चक्कर क्या है, पाकिस्तान की जो एजेंसी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो उस रीजन के अंदर कुछ उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? करने की इनकी ये कोशिश है क्योंकि पाकिस्तान के रोहिंग्याज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो रोहिंग्याज़ को यूज़ करके, उनको आर्म करके, उनको ट्रेन करके म्यांमार के अंदर भेजा जा रहा है और वो अराकान आर्मी से इस टाइम पे लड़ रहे हैं। अराकान आर्मी ने एक्चुअली कुछ एरियाज़ को लूज़ करा है और जो वहाँ की जनता है, मिलिट्री जनता है जो म्यांमार की, दे हैव बीन बेसिकली वर्किंग विथ ऑल दीज़ पीपल टू गेट दिस थिंग डन। यहाँ पर आता है अमेरिका का रोल। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है भैया रेयर अर्थ। तो अगर आप देखेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब आई, यहाँ के जर्नैलों ने बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे गाने गाने शुरू कर दिए ट्रम्प के ऊपर कि भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, नोबेल पीस प्राइज़। जहाँ ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया उनके सैंक्शंस हटने शुरू हो गए। अब वो इतना ईज़ी नहीं है। ईज़ी गेम ये है कि म्यांमार आर्मी ने इनको बोला है कि ठीक है, आप हमको यहाँ पर थोड़ी-सी अपने कंट्रोल को वापस लाने दीजिए। हम आपको रिसोर्सेज़ लेने में कोई कुछ उसके बाद अड़चन नहीं आने देंगे। और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बैठे हैं एरिक प्रिंस जो हैं ब्लैक वाटर के। बाय द वे अभी भी वो वहाँ पर एक्टिव हैं, चाइनीज़ सप्लाई रूट्स को वो ही प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए जहाँ पर अमेरिका को पूरी तरह से खुला इन मिलता है, दे आर ट्राइंग टू डू इट। आज स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली इसी के गेम के ऊपर। म्यांमार इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर रेयर अर्थ्स हाँ। स्कॉट बेसेंट ने ये बोला कि साहब ऐसा है, अगले 2 साल के अंदर-अंदर जितना भी चाइना का ये जो कंट्रोल है हम उसको सीधा कर देंगे और पूरा कंट्रोल हम अपने पास करेंगे इसके बाद रेयर अर्थ का। वी विल नॉट लेट दिस हैपन। अब इसी बीच में इसको पता है क्या नाम है इनको पता है क्या बांग्लादेशियों को कि इनका ये चक्कर क्या चल रहा है। इनसे ये लेजिटिमेसी लेके भारत को उँगली करने की कोशिश करते हैं। अब इनका जो जनरल ये मिर्ज़ा-विर्ज़ा आया था जो इनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, ये बांग्लादेशी आर्मी चीफ से मिला, एयरफोर्स और नेवी चीफ से नहीं मिला। सो ऑब्वियसली यार आर्मी इज़ बेसिकली इन कंट्रोल ऑफ द ग्राउंड तो इनको इनको वो दिख रहा है कि यार ये तो इनसे ही बात करनी पड़ेगी हमको अदरवाइज़ बहुत पंगे हो जाएँगे यहाँ पर। वी विल हैव इश्यूज़ एंड ये जो चक्कर है देखिए एक चीज़ आपको हमको बड़ी क्लियरली प पता करनी पड़ेगी क्लियरली नोट करनी पड़ेगी कि इनके हॉटस्पॉट्स कहाँ पर हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे लोग उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएसआई के बंदे जो अभी हाई कमीशन ढाका में बाय द वे परमानेंट पोस्टिंग के लिए आने वाले हैं, व्हिच इज़ गोना बी 1 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल्स, 4 मेजर्स एंड कुछ पीएएफ और नेवी के ऑफिसर्स और थोड़ा बहुत सपोर्ट सपोर्ट स्टाफ और ये सब आ जाएगा। पाकिस्तानी मिलिट्री आईएसआई का कॉम्बिनेशन जो वहाँ पर बांग्लादेश से इनकी जो मीटिंग-शीटिंग हो रही है, उसके अंदर ऑफ कोर्स जो उनका ऑपरेशन है अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए वो तो है ही है। लेकिन इसके ऊपर भी वो बोल रहे हैं कि यार बचाओ हमको। कॉक्स बाज़ार में, तेकनाफ में, उखिया में, मौलवी बाज़ार के अंदर, इन जगहों के अंदर और जैसे मैंने आपको पहले भी दूसरे नाम बताए, इन जगहों के अंदर काफ़ी मूवमेंट्स हमको दिखती है और काफ़ी चीज़ें हमको दिख रही हैं। I've been, very clearly saying कि यार there is more to this. There is more to this whole thing that meets the eye क्योंकि इतना तो सिंपल है नहीं कि साहब यहाँ से सीधा मतलब वो भारत के ऊपर ही अटैक कर देंगे, इनके ऊपर कोई ब्लो बैक नहीं आएगा। देखिए, जब आप ऐसे उल्टे काम करते हैं, तो एकदम ब्लो बैक आपको वहीं पर आना शुरू हो जाता है। नाउ बंदरबन रंगमती बेल्ट के अंदर काफ़ी उल्टे-सीधे काम होते हैं, वहाँ पर जितने भी ये चकमा लोग हैं, उनको मार-पिटाई और इनको वहाँ से भगाना और ये सब काम चल रहा है। एंड एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है बांग्लादेश के अंदर, इसने एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है? मैं नाम-वाम नहीं लूँगा। इसने एक रिपोर्ट बनाई है कि टीटीपी ने हैज़ बिगन रिक्रूटिंग बांग्लादेशी नेशनल्स और ये बांग्लादेश में सर्कुलेट भी हुई है। बट ऑफ कोर्स मीडिया में इतना इतना इनका होल्ड है तो उसको पुश डाउन किया गया, नहीं, नहीं, ओए चुप करो, चुप करो, चुप करो, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको बाहर नहीं निकालना। पाकिस्तानीज़ की तरफ से काफ़ी इनके ऊपर प्रेशर आया कि यार इसको यार ये चीज़ें आगे मत करो, ब बैंड बज जाएगी बहुत। नाउ एक चीज़ यहाँ पर हमको एक लास्ट में एक चीज़ और थोड़ी बहुत समझनी है कि यहाँ पर पैसे कैसे आ रहे हैं? पैसे का जनरेशन किस तरह किया जा रहा है? एसआई के पास बड़े सारे पैसे हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस रीजन में जो ड्रग ट्रेड होता है, अगर आईएसआई और ये जो बांग्लादेश आर्मी के कुछ 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 लोग हैं जो ऑब्वियसली जिहादी टेंडेंसीज़ के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, ये लोग उस ड्रग नेटवर्क को थोड़ा-सा अगर पकड़ेंगे, तो इनको पैसे का थोड़ा बहुत यहाँ पर फंडिंग का एक साइकिल मिल जाएगा। एंड ये करने के लिए काफ़ी इस टाइम पे ग्राउंड पे काम चल रहा है। यहाँ पर जो कनेक्शन आता है, जो आपका स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा था,
यूएस का जो यहाँ पर घूम रहा था। इसके 2 पर्पज़ थे। सबसे पहला फॉर इलेक्शन मैनिपुलेशन बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है यूनुस इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रहा है एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो बीएनपी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो अवामी लीग की ऑपोजिशन है, उसको भी साइड करने के लिए काफ़ी कोशिश चल रही है। सो अमेरिकन्स की हेल्प ली जा रही है और पाकिस्तानियों की भी हेल्प ली जा रही है। तो ये भाई साहब का यहाँ पर जो काम था वाज़ टू क्रिएट दीज़ कॉरिडोर्स, वाज़ टू क्रिएट दीज़ एंटायर गेम एंड जो वहाँ पर एनसीपी है जो इनका जो सिटीजन्स पार्टी और व्हाटएवर दैट 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 डैम थिंग इज़, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह इलेक्शन को यहाँ पर जीतना है। यहाँ पर वो ठुका, आईएसआई वाला बंदा ठुका, दैट्स व्हेन द होल रूमर केम आउट कि यार ये तो मोदी जी को कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर मोदी जी को कुछ करने की ये कोशिश कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा इट डज़न्ट मेक अ लिटिल सेंस और अगर मोदी जी को कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लाइक आई मेंटेन्ड बिफोर कि रास्ता इनका शिलेट से इन्फिल्ट्रेशन का था, जहाँ से पाकिस्तानी कोई घुस सके, ठीक है? पाकिस्तानी ट्रेन्ड बंदा कोई घुस सके और उसके बाद बंगाल और बिहार के अंदर जो जैसे पहले भी 2013 में इन लोगों ने कोशिश करी थी, वो वैसे ही कुछ करने की कोशिश है। बट यहाँ पर इनकी ये कोशिश को काफ़ी नाकाम किया जा रहा है बिकॉज़ देयर इज़ काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और काफ़ी चीज़ें हमारी तरफ से भी की जाती हैं। सो पाकिस्तानीज़ फाइंड देमसेल्व्स इन अ सूप कि साला यहाँ पर घुस तो गए, लेकिन यार जल हमारा कर रहा है वहाँ पर। अभी तो हमने यहाँ पर कुछ शुरू शुरू भी नहीं करा। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भैया अगर आप किसी और के घर में आग लगाने की सोचोगे, अपने घर को भी ज़रा देख लिया करो क्योंकि वही आग आपके घर में लगेगी। और ये एक ऐसा इंसिडेंस है कि दूसरे के घर में आग तो लगी ना लगी वो तो अलग चीज़ है, अपने घर में पहले आग लगी। तो इसको मैं नोटिस करता रहूँगा, इसको आई विल कीप ट्रैक इट एंड आई विल कीप लुकिंग एट इट। बट तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर में आरएसएन सिंह सर से, जिन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस करी है, जहाँ पर हमारे आर्मी चीफ ने कल एक तिलक लगाया और हम देखते हैं किस तरह मेल्टडाउन हुआ है। तो ज़रा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।